गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सीता जी सदैव पति के अनुकूल रह करके उनकी सेवा करती हैं। श्री रघुनाथ जी की प्रभुताई को भली भांति जानती हैं, फिर भी मन लगा करके चरण कमल को सेवती हैं। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि राजमहल में सेवक सेवकिनी का अभाव है। बल्कि बड़ी संख्या में सेवक सेवकिनी हैं और सब सेवा विधि को भली भांति जानते हैं। श्री किशोरी जी अपने चरित्र के माध्यम से जो बड़े घरों की महिलाएं हैं उनको शिक्षा दे रही हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं, सोई कर वही करती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री जी सेवा विधि जानई, सेवा विधि को जानती हैं। सेवा की विधि यही है कि जिस सेवा से स्वामी को सुख हो, प्रसन्नता हो, वही सेवा करनी चाहिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन धर्म को पालन करती हैं। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवै सबहि मान मद नाही, कौसल्यादि सासु गृह माही। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवै सबहि मान मद नाही। गृह माही घर में श्री कौशल्या आदि सभी सासुओं की सेवई माने सेवा करती हैं। मान मद नाही, न किसी प्रकार से कोई अभिमान है, न मद माने घमंड है। कौशल्यादि सासु गृह माही, केवल पति की ही सेवा नहीं अपितु सासु की सेवा भी करती हैं। और सासुएं एक दो नहीं हैं। गीतावली बालकांड 108 पद के अनुसार 700 की संख्या है।
पालागनि दुलहिनी सिखावती सरिस सासु सत साता। वाल्मीकि अध्यात्म आदि रामायण में 350-360 की बात कही गई है। श्री किशोरी जी बड़ी श्रद्धा अनुराग के साथ सेवा करती हैं। सिय सासु प्रतिवेश बनाई सादर करई सरिस सेवकाई। सादर करई सरिस सेवकाई। सेवई सबहि मान मद नाही। सबकी सेवा करती है। रूप आदि का कोई अभिमान नहीं है और राज्य पद का कोई मद नहीं है। कहने का भाव यह है कि थोड़े से पद प्रभुत्व प्राप्त होने के बाद अभिमान हो जाया करता है, लेकिन श्री सीता जी में ऐसी बात नहीं है। श्री सीता जी को न मान है न मद है। उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता। यहाँ पर ब्रह्मानी और ब्रह्मादि दोनों पाठ है। उमा रमा ब्रह्मानी वंदिता, इसका अर्थ ये होगा कि श्री उमा जी, श्री रमा जी और श्री ब्रह्मानी जी, ये त्रिदेव की शक्ति हैं। श्री उमा जी शिव शक्ति, श्री रमा जी श्री विष्णु शक्ति और ब्रह्मानी श्री ब्रह्मा जी की शक्ति। इन त्रिदेवियों से बंदिता है, वंदनीया है, माननीय है। जगदम्बा जगत की माता है और संतत मनिंदिता। संतत माने हमेशा, मनिंदिता माने अनिंदिता है। संतत माने हमेशा, अनिंदिता है, निंदा के योग्य नहीं है, निंदनीय नहीं है, अनिंदिता है। उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। ब्रह्मानी पाठ का यह अर्थ हुआ कि इन त्रिदेवियों से वंदनीय हैं श्री किशोरी जी। वैसे इन त्रिदेवियों का सृजन भी श्री किशोरी जी से ही है। और इन त्रिदेवियों से वंदिता है किशोरी जी। जासु अंश उपजहि गुण खानिए। अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तो इन त्रिदेवियों का सृजन इन्हीं से हुआ है। इन त्रिदेवियों के द्वारा वंदिता है। और ब्रह्मादि पाठ का अर्थ ये होगा, भगवान शिव कहते हे उमा, रमा माने श्री सीता जी ब्रह्मादि देवताओं से वंदिता हैं। ब्रह्मादि देवताओं से वंदिता है। तो हे उमा, रमा माने श्री सीता जी
रमानाथ जहाँ राजा, जय राम रमा रमनम समनम, रमा श्री किशोरी जी के लिए प्रयोग है। जगदम्बा संतत मनिंदिता, जगत की माता है। वैसे इस चौपाई में जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री किशोरी जी के दोबारा वनवास की कथा गाई गई है, उसका संकेत है। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। वैसे उस करुण कथा को गोस्वामी जी प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस चौपाई में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि श्री सीता जी तो सबसे वंदनीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, जगत की माता है और सदैव अनिंदिता है। अनिंदिता माने निंदा के योग्य नहीं है, उनकी निंदा हुई ही नहीं। अर्थात इस चौपाई से उस कथा के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया गया कि कल्प भेद से किसी कल्प में वह कथा हुई है, लेकिन इस कल्प में ऐसी कथा नहीं हुई। श्री किशोरी जी की निंदा किसी ने नहीं की। उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई, राम पदार बिंदरते, करति सुभावहि खोई, करति सुभावहि खोई। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोई। सुर जासु कृपा कटाक्ष चाहत, सोई न चितव। राम पदार बिंद रति, स्वभावहि खोई करति। जिनकी कृपा कटाक्ष को, जिनकी कृपा अवलोकनी को सुर चाहते हैं, देवता चाहते हैं, परंतु श्री सीता जी देखती नहीं हैं। चाहत चितव न सोई, राम पदार विंद रति, करति स्वभाव ही खोई। स्वभाव ही का मतलब उस बड़प्पन के स्वभाव को छोड़कर, उस बड़प्पन के स्वभाव को छोड़ करके राम पदार विंद रति करति। श्री राम पदार विंद में, श्री राम चरण कमल में रति करति, रति माने प्रेम करती हैं, अनुराग करती हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर, देवगण श्री सीता जी की कृपा अवलोकनी चाहते हैं, कृपा कटाक्ष चाहते हैं, कृपा की कोर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री सीता जी जब देख देंगी तो मुझे
और इससे बड़ा पद प्राप्त होगा। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। लोकप हो ही बिलोकत जासु, तेहि की मोहसक विषय बिलासु। श्री किशोरी जी के देखने मात्र से लोकपाल पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवता लोग श्री किशोरी जी की कृपा अवलोकनी चाहते हैं कि मेरे जीवन में और उत्कर्ष हो, मुझे बड़ा से बड़ा पद प्राप्त हो। लेकिन श्री सीता जी के पास समय नहीं है किसी की ओर देखने का। अपनी उस महामहिमा को भुला करके जिस प्रकार से श्री राम जी मनुष्य बन करके अपने आप को एक राजा राजकुमार मान करके चरित कर रहे हैं, उसी प्रकार से श्री किशोरी जी अपने ईश्वरत्व को भुला करके मनुष्य के जैसे चरित कर रही है। पतिव्रता नारी का क्या धर्म है, उस धर्म की शिक्षा दे रही है। राम पदार विंद रति करति सुभावहि खोई। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में रति माने अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं। सेवहि सानु कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। सेवहि सानु कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। सब भाई सानुकूल होकर के सेवहि माने सेवा करते हैं। राम चरण रति अति अधिकाई। सभी भाइयों को श्री राम जी के चरण में अति अधिकाई, रति माने प्रेम है। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने उस वक्त जब श्री कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया था, तब कहा था कि करिहहि भाई सकल सेवकाई, होइहहि तिहु पुर राम बड़ाई। आज वह चरितार्थ हो रहा है। ऐसा नहीं कि भय से सेवा करते हैं, दबाव में आके सेवा करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि अति अनुराग पूर्वक सब भाई सानुकूल हो करके, प्रसन्न रह करके सेवा करते हैं। और श्री राम जी के चरण में अति अधिकाई रति, श्री राम चरण में अति अधिकाई रति माने प्रेम है। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि,
कबहू कृपाल हमहि कछु कहि, कबहू कृपाल हमहि कछु कहि। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि, कबहू कृपाल हमहि कछु कहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को बिलोकत रहे माने अवलोकन करते रहते हैं। श्री राम जी के मुख कमल देखते रहते हैं, यह सोच करके कि कबहू कृपाल हमहि कछु कहि, कबहू कृपाल हमहि कछु कहि। कृपालु कबहू हमहि कछु कहि, कृपालु कभी हमसे कुछ कहेंगे, हमें कोई आदेश देंगे। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि, कबहू कृपाल हमहि कछु कहि। श्री राम जी के मुख कमल को तीनों भाई देखा करते हैं। कृपालु कभी कृपा करके हमें कोई सेवा के लिए आदेश देंगे, इस भावना से। क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। राम करहि ब्रातन पर प्रीति, राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। राम करहि भ्रातन पर प्रीति। सभी भाइयों का श्री राम जी में जो प्रेम है उसको गोस्वामी जी ने कहा। अब श्री राम जी का जो भाइयों में प्रेम है उसको गोस्वामी जी कहते हैं, राम करहि भ्रातन पर प्रीति। श्री राम जी भाइयों पर प्रेम करते हैं। नाना भांति सिखावहि नीति। नाना भांति माने अनेक प्रकार से नीति की शिक्षा देते हैं, नीति सिखाते हैं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। श्री राम जी अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। श्री राम जी के भाई श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अपने आप को सेवक मान करके सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन श्री राम जी उनको अपना बराबर मान करके, अपने जैसा मान करके उनसे प्रेम करते हैं और अनेक प्रकार से नीति की शिक्षा देते हैं। राज्य कार्य का संचालन नीति युक्त ही होना चाहिए। दोहावली 507 से लेकर के 523 तक
गोस्वामी जी ने दोहावली में नीति का वर्णन किया है। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। प्रजा भागवश होहिंगे कबहु कबहु कलिकाल। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। हाथ पांव और नेत्र के स्थान पर सेवक को होना चाहिए और मुख के स्थान में स्वामी को होना चाहिए। जिस प्रकार से हाथ पांव और नेत्र का संबंध मुख से है, उसी प्रकार से सेवक का संबंध स्वामी से होना चाहिए। नेत्र देखता है, पांव चलता है, हाथ लाता है और अर्पित किसको करता है? मुख को। मुख जब प्राप्त कर लेता है तो वह मुख अपने पास कुछ नहीं रखता है। सभी अंग प्रत्यंग को यथोचित शक्ति रस प्रदान करता है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। पालय पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राम करहि भ्रातन पर प्रीति। नाना भांति सिखावहि नीति। जब कुमार अवस्था में थे तब वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहि अनु जन समझाई। अब राजा हुए हैं तब भाइयों को नीति की शिक्षा देते हैं, नीति का सिखावन देते हैं। हर्षित रहहि नगर के लोगा। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। हर्षित रहहि नगर के लोगा। हर्षित रहे नगर के लोगा। करहि सकल सुर दुर्लभ होगा। नगर के लोगा हर्षित रहे। अब नगरवासियों का प्रेम, उसके सुख को वर्णन करते हैं। नगर के सभी लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं और सकल माने सभी सुर दुर्लभ होगा करहीं। देवताओं को कठिनता से प्राप्त होने वाला भोग सुख को भोगते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में सब रह रहे हैं, इसलिए सब प्रसन्न रहते हैं, सबको अपार खुशी रहती है। श्री राम जी के बिना किसी को कोई सुख अच्छा नहीं लगता। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। जब श्री राम जी वन गमन किए, वन की ओर प्रस्थान किए, तो सब साथ लग गए।
अब जब श्री राम जी अयोध्या जी में विराजित हैं तो सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। श्री राम जी से ही खुश रहते हैं, श्री राम जी के बिना सब दुखी रहते हैं। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिए जो जेहि केहि। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सब के सब देव दुर्लभ सुख भोग को प्राप्त करते हैं। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री राम पद जलजात सबके प्रीति अविचल पावनी। सबही के सुंदर मंदिर आजिर राव रंकन लखी परे, नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषय निहरे। स्वर्ग में देवताओं के लिए सुख है, पर ब्रह्मलोक पर्यंत का जो सुख है, ब्रह्मलोक का सुख है, वह देवताओं के लिए दुर्लभ है। और फिर भगवान के नित्य धाम का जो सुख है, साकेत का वैकुंठ का जो सुख है, वह देवताओं को अतिशय दुर्लभ है। अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के राज्य काल में देवताओं को कठिनता से प्राप्त होने वाला सुख भोग का उपभोग कर रहे हैं। तो क्या सबका मन सुख में डूब गया होगा? क्या सबका मन सुख में ही संलग्न हो गया होगा? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं। अहनिशि विधि मनावत रही, अहनिशि विधि मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रते चहि, श्री रघुबीर चरण रते चहि। भक्ति की यही विशेषता है। भक्त को कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूं, बल्कि उसको हमेशा ये लगता है कि मैं भक्ति कर नहीं पाया, मुझ में भक्ति नहीं आई। अयोध्या वासियों के हृदय में श्री राम जी के चरण में अपार प्रेम है। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। अभी अभी आपने सुना, तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिए जो जेहि केहि। फिर भी श्री रघुबीर चरण रति चाहि, श्री रघुनाथ जी के चरण में रति माने प्रेम चाहते हैं। और उस प्रेम को पाने के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए अहनिशि विधि मनावत रही। अहनिशि, अहर्निशि अर्थात दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं। ब्रह्मा जी आप कृपा कीजिए कि हमारा मन श्री राम जी के चरण में लगा रहे, हमारा मन संसार में न जाए, प्रपंच में न पड़े, हम भोगासक्त न हो, हम श्री राम चरणानुरक्त हो। अहनिशि विधि मनावत रही। भगवत प्रेम पाने के लिए सदैव भिखारी बन के रहना चाहिए, याचक बन के रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए।
आप सब कृपा कीजिए कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। श्री रघुबीर चरण रति चहि, चरण बंदी बिनबऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। प्रजाजनों का प्रेम, अयोध्या वासियों का प्रेम गोस्वामी जी ने कहा। आगे कहते हैं, दुइसुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए, लव कुश वेद पुराणन गाए, दुइसुत सुंदर सीता जाए। दुइसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन ही गाए। श्री सीता जी दुई सुंदर पुत्र को जाए माने जन्म दिए। श्री सीता जी दो सुंदर पुत्र को जन्म दिए। किशोरी जी ने श्री सीता जी ने दो पुत्र को जन्म दिया, जोड़ुआ पुत्र को, जोड़ुआ पुत्र को, जमज पुत्र को। नाम है लव कुश, जिनकी कथा वेद पुराण ने गाए, वेद पुराणों ने गायन किए हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण ने गाए। लव छोटा है, कुश बड़ा है, फिर भी लव का नाम पहले दिया गया, कुश का नाम बाद में, क्योंकि सुमुख उच्चारण में लव कुश कहने में अच्छा लगता है। कुश लव कहने में थोड़ा सा वह खंडित हो जाता है। लव कुश बढ़िया उच्चारण होता है। वैसे भी काव्य की दृष्टि से जो छोटा शब्द होता है उसका उच्चारण पहले किया जाता है, लव फिर कुश। दूसरा इसका समाधान यह है कि जोड़ुआ पुत्र जो होता है जमज, उसमें गर्भाधान के अनुसार ही नाम रखा जाता है। गर्भाधान के अनुसार ही नाम रखा जाता है। जिसका जन्म पहले होता है वह छोटा माना जाता है, जिसका जन्म बाद में होता है वही बड़ा माना जाता है। क्योंकि जिसका गर्भाधान पहले हुआ वही बड़ा है, जिसका बाद में हुआ वह छोटा है। तो जोड़ुआ पुत्र में जिसका जन्म पहले होता है वह छोटा माना जाता है, क्योंकि उसका गर्भाधान बाद में हुआ होता है। जैसे श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों जुड़वा भाई हैं। कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। तो दुईसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन ही गाए। इनकी कथा वेद पुराणों में विस्तार से गाई गई है, वेद पुराणों ने गायन किए हैं। सीता जाए से संतों ने ये कहा
कि श्री सीता जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में हैं। और इसीलिए श्री सीता जी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि श्री सीता जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में है। जब स्त्री मैके में हो, नैहर में हो, तो वहां पर प्रसव होने पर उन्हीं के नाम से बच्चों के नाम लिया जाता है। स्त्री जब ससुराल में हो तो उनके पिताजी के नाम से बच्चे का नाम लिया जाता है। मैके में स्त्री की प्रधानता होती है। इस पर लोगों ने ये कहा कि फिर कैकेयी सुता सुमित्रा दो क्यों कहा? तो इसका समाधान यह है कि श्री कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों ससुराल में ही हैं, लेकिन रानी 3 है और महाराज 1 हैं। तो महाराज के 4 पुत्र हुए, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन चारों में से कौन किसके बेटे हैं, इसलिए ये कहना आवश्यक हुआ कि कैकेयी सुता सुमित्रा 2, सुंदर सुत जनमत भय ओ। श्री कौशल्यानंदन के लिए तो गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। लेकिन इसके बाद में जो पुत्र हुए वह किस रानी से हुए, इसलिए स्पष्ट करने के लिए रानी का नाम लेना पड़ा। श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री किशोरी जी में पुत्री भाव रखते थे। श्री सीता जी के प्रति उनका बड़ा वात्सल्य था और बेटी करके उनकी उपासना किए थे। हमारी पुत्री हैं श्री सीता जी, यही भावना श्री वाल्मीकि जी की थी। और उन्होंने रामायण में श्री सीता जी के चरित्र को प्रदान करके ही गायन किया है। गीतावली उत्तरकांड 32 में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री वाल्मीकि जी ने कहा श्री किशोरी जी से, पुत्री न सोचिए आई हो जनक गृह, बेटी चिंता मत करो तुम पिता के घर में आई हो। पुत्री न सोचिए आई हो जनक गृह, जिए जानी। वैसे मणि पर्वत वाले साकेतवासी वेदांत भूषण पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज, उन्होंने इस प्रसंग को ही 6 पक माना, श्री सीता जी के निर्वासन प्रसंग को। अर्थात जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी का दोबारा वनवास हुआ है, उस प्रसंग को 6 पक माना है उन्होंने। कल्प भेद से सब कथा अपनी अपनी जगह सत्य है। ऋषि वाक्य है, ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते, सब सत्य है। हाँ, इतना जरूर है कि किस कल्प की कौन कथा है यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री सीता जी का निवास होना, वहीं लवकुश का जन्म होना, ये श्रीमद् भागवत जी, पद्म पुराण, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी श्री तुलसीदास कृत रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कवितावली, दोहावली सब में वर्णित है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार न गुरु जी के आदर्श पर चले हैं, न पिताजी के आदर्श पर,
उन्होंने स्वयं एक मनुष्यों के कल्याण के लिए मानवोचित आदर्श को स्थापना किए हैं। गुरु जी के आदर्श पर चलते तब भी बहुत पुत्र होते। गुरु श्री वशिष्ठ जी के बहुत पुत्र थे, ऐसी चर्चा है। पिताजी के आदर्श अपनाते तो बहुत विवाह करते। इसीलिए श्री राम जी प्रजाजनों के कल्याण के लिए स्वयं एक मर्यादा की स्थापना की है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्री किशोरी जी ने एक ही पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम लव था। और श्री वाल्मीकि जी ने कुश से जिस बालक को सृजन किया, बनाया, उसका नाम कुश रखा। लेकिन मानसकार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यह बिल्कुल दंत कथा है। यह दंत कथा है, किसी ग्रंथ में इसका प्रमाण नहीं है, दंत कथा है। लोग सुना भी देते हैं। किशोरी जो नदी किनारे गई थी और उनके मन में अचानक पुत्र के प्रति ममत्व उमड़ा और किसी ने कुछ कहा तो वे जाकर तुरंत लव को उठा लाती हैं। और श्री वाल्मीकि जी इस बात को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते हैं और उनके मन में आशंका हो जाती है कि यह बालक गया कहाँ। तुरंत कुश से बालक का सृजन कर देते हैं। लेकिन यह बिल्कुल दंत कथा है, गप है, सत्य नहीं है। बल्कि लव और कुश को श्री किशोरी जी ने जन्म दिया है। ये दोनों श्री सीता जी के ही पुत्र हैं, जोड़ुआ पुत्र हैं ये दोनों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को प्रमाणित किया है। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण निगाए। गीतावली उत्तरकांड 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, शुभ घरी नीको, शुभ घरी नीको, नखत लगन सुहाई। शुभ घरी नीको, नखत लगन सुहाई। पूत जाय जानकी द्वय, मुनि बधु उठी गाई। तो लवकुश का जन्म श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ है और बाकी भाइयों के पुत्रों का जन्म अयोध्या जी में हुआ है। इसलिए पिताजी के संबंध से कहा, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। श्री लवकुश कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, दो विजयी बिनयी गुण मंदिर। दो विजयी बिनयी गुण मंदिर। हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दो विजयी, दोनों विजयी हुए, दोनों विनयी माने विनम्र हुए, दोनों गुण मंदिर हुए और अति सुंदर हुए। मनहु हरि प्रतिबिंब, मानो हरि श्री राम जी के प्रतिबिंब ही हैं, श्री राम जी के प्रतिमूर्ति हैं। दो विजयी, दो विजयी, दोनों विजयी।
भगवान श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को पकड़ करके श्री राम जी की सेना को जीत लिए, दोनों विजयी हुए। श्री राम जी के सभी परिकरों का अभिमान को नष्ट कर दिए, श्री राम जी की सेना का अभिमान को नष्ट कर दिए। श्री राम जी के पुत्र हैं, इसलिए श्री राम जी की सेना में श्री राम जी के जो परिकर हैं किसी का अभिमान को नहीं रहने दिए। और जब पहचान लिया, जान लिया, तब सबके सामने विनम्र हो गए, विनती किए, स्तुति किए। विनय का दूसरा अर्थ यह भी होता है विशेष नीतिवान, विशेष नीतिज्ञ हुए, गुण मंदिर, सद्गुणों के मंदिर हुए, सद्गुणों के स्थान हुए, अति सुंदर। अति सुंदर का मतलब जैसे श्री राम जी वैसे लव कुछ दिखते हैं, मानो श्री राम जी की प्रतिमूर्ति है। हरे निज प्रतिबिंब राखिता सीता, वैसे ही हरि प्रतिबिंब है ये दोनों। दोई दोई सुत सब भ्रातन के रे, दोई दोई सुत सब भ्रातन के रे, भये रूप गुण शील घनेरे। दोई दोई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे। दोई दोई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे। सब भ्रातन केरे माने सभी भाइयों के दो दो पुत्र हुए। घनेरे माने बहुत बड़े रूपवान हुए, बहुत बड़े गुणवान हुए और बहुत बड़े शीलवान हुए। जैसे चारु शील रूप गुण धामा, वैसे ही भय रूप गुण शील घनेरे। श्री भरतलाल जी के पुत्र का नाम है पुष्कल और तक्षक। श्री भरतलाल जी के पुत्र का नाम है पुष्कल और तक्षक। श्री लक्ष्मण जी के पुत्र का नाम है अंगद और चित्रकेतु। अंगद और चित्रकेतु। श्री शत्रुघ्न जी के पुत्र का नाम है श्रुतिसेन, श्रुतिसेन और सुबाहु। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भी श्री राम जी के अतिशय माधुर्य चरित्र को वर्णन करते हैं तो वहां पर तुरंत श्री राम जी के ईश्वरत्व को वर्णन शुरू कर देते हैं, जिससे श्री राम जी के चरित्र को पढ़ने वाले को भ्रम न हो जाए, संदेह न हो जाए। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। कर नर चरित उदार। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो ज्ञान वाणी इंद्रियों से अतीत हैं, परे हैं,
अजन्मा है, माया मन गुण से पार माने परे हैं। सोई सच्चिदानंद घन, सोई माने वही, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद समूह, उदार नर चरित कर। उदार माने श्रेष्ठ महान चरित कर रहे हैं। कर नर चरित उदार, श्रेष्ठ चरित कर रहे हैं। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। इस प्रकार से श्री राम जी के ईश्वरत्व को गोस्वामी जी यहाँ पर दर्शाए। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।